ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचनहार कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से आज इस घोर कलयुग में इस पवित्र नगरी दिल्ली मंडल के अंदर ये 6 अप्रैल सन 2004 से सत्यनारायण कथा प्रारंभ हुई। जिस नगरी के पुण्य उदय होते हैं उसमें ऐसे शुभ समागम शुरू हुआ करते हैं, और जिन पुण्यात्माओं को ऐसे शुभ समागमों में आने का सुअवसर प्राप्त होता है वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। कहा है सकल पदार्थ हैं जगमाही, पर कर्महीन नर पावे नहीं। असंख्य युग बीत गए, हमने यही काम करते करते हम ही मर जाते हैं, लेकिन ये काम समाप्त नहीं होते। एक सत्संग में आने में रुचि नहीं बनती तो हमारी कर्महीनता है, कुछ ज्ञानहीनता है। हम सोचते हैं कि कहीं हमारा आज का काम खराब ना हो जावे, नौकरी पर ना जाऊं तो तनख्वाह कम हो जावे, व्यापार में ना जाऊं तो घाटा पड़ जावे, मजदूरी ना करूं तो आज के 100 रुपये चले जाएंगे। ये हमने जब ज्ञान होगा जब हम सत्संग में आएंगे। ऐसे ही एक भक्त से दास ने प्रार्थना की, क्या वो रिक्शा चलाया करता और हमने गाय भैंस रखी हुई थी, उसके लिए मैं कुछ बिनौले लेने गया था। मेरे पास स्कूटर था और रिक्शा में वह बिनौले डाल दिए और उसको साथ साथ में स्कूटर पर चल रहा था। तो मैंने उसको काफी समझा भी दो, भगवान का भजन करा करो, ऐसे वहां सत्संग है, सत्संग में आइयो। जब ये दास सत्संग नहीं करता था तो रिक्शा वाला कहता है जी पेट क्यों कर भरेगा, कैसे भरेगा अगर मैं सत्संग में आऊंगा थे, बच्चे भी हैं, मजदूरी करके खाना करके ही तो खाना पड़ता है। मैंने कहा भी दिन में मजदूरी कर ले, शाम में आ जाना, रात का भी सत्संग होता है। तो बोला क्या रखा है जी, किसने देखा भगवान, टाइम कौन लगता, मुझे समय नहीं लगता। 2-3 बार प्रार्थना की, आखिर नाराज हो गया, कहने लगा जी मैं नहीं आ सकता, समय नहीं मेरे पास सत्संग मान का। अच्छा भाई, अब क्या हुआ उसके साथ, वहीं रास्ते में एक छोटी सी नाली थी, जैसे पानी निकालने की होती घरों की, वो दूसरी गली में चला गया गलती से। मैं एड्रेस बता के आगे आ गया था अपने घर पर। वहां क्या हुआ, उस नाली में रिक्शा का झटका वटका लगकर पहले तो रिक्शा पड़ी, उसके पैर के ऊपर दोनों बोरी रिक्शा दोनों पड़ गई, वो टांग टूट गई। टांग टूट गई तो पता लगा भी वो रिक्शा वाला ऐसे चोट लगी, वो आपका बिनौले लेकर आया था, दूसरी गली में चला गया गलती से। उसको उठा के लाए, फिर उसकी वो प्लास्टर करवाया। अब वो अपने घर पर भेज दिया उनके पे। अब वो 3 महीने खाट पर बैठा रहा, और जब 10 में 1 घंटा 2 घंटे 4 मतलब 1 दिन भी परमात्मा के लिए नहीं था, वह मजदूरी भी गई और वह चोट लगी नारी, और साथ में पैसे लगे। तो जब हमने ये समझ में आ जाएगी कि परमात्मा की शरण में जाने से ऐसी घटनाएं भी टलती हैं और परमात्मा राजी हो जाए तो हमारे सारे काम भी ठीक हो, भविष्य भी अच्छा हो। और इसी भूल को करके हम परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं, और जिसके कारण हम दुख पर दुख हमें और ज्यादा हो रहा है। इसलिए परमात्मा कबीर परमेश्वर अपनी कृपा से शुभ समागम किसी पवित्र क्षेत्र में करवाते हैं, हमारे जैसे दास की ड्यूटी लाके, और आप जैसी पुण्यात्माओं को
अपने मूल ज्ञान का, अपने मूल स्थान का, वास्तविक कर्म का ज्ञान कराने के लिए। परमात्मा बहुत दयालु है। वो परमेश्वर कबीर साहब, वो कुल मालिक है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो बड़ा दयालु है और हम सभी उसी की आत्मा है। अब हम इस काल का फंस गए, इस ब्रह्म का, और इसने हमारे साथ बड़ा बदसलूक किया हुआ है। हमारे को अपना मूल पिता भी बुला दिया, ज्ञान सारा अधूरा करवा दिया अपने अनजान संतों के अंदर स्वयं प्रवेश करके, और असंग जन्म हो गए हमने जन्मते और मरत्या ने। असंग जन्म हो गया संतान संपत्ति की, ऐसे ही हम सुरक्षा करते ने, और ना संतान रहती है हमारे साथ, ना संपत्ति रहती है, और एक सेकंड में मर जाते हैं, फिर ना जाने क्या हो जाता है। एक समय ये दास सत्संग करने जाता था पंजाब में, सेकंड संडे का, द्वितीय रविवार को। तो वह हमारे सेवकों ने, वह हमारे गुरुदेव का एक आश्रम बना हुआ है। गुरुदेव जी के श्री सतलोक गमन करने के उपरांत इस दास ने कि वहां उन संगत की प्रार्थना पे ड्यूटी लगी थी सत्संग करने की। तो वो सेवकों ने कहा, अपने एक रिश्तेदार आ गया उनका, और उसको कहा कि आप कल सत्संग सुन के जाना। शुक्रवार को आया था, वो शनिवार को जाने लगा। तो उन्होंने कहा कि आप कल रविवार है और 10 से 12 सत्संग होगा, आप सत्संग सुन के जाना। तो कहता जी सत्संग तो हम सुनते हैं, वहाँ टीवी पर भी सुन लेते हैं, ऐसे भी जाता रहता हूँ मैं सत्संग को तकरीबन। तो हमारे सेवकों ने कहा कि सत्संग बहुत सुने होंगे, परंतु आपने ये सत्संग और सुन लो एक बार। तो उसको नहीं समझ में आई, कहने लगा नहीं मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, मेरा चंडीगढ़ जाना है। मैंने, पंजाब की बात है, तलवंडी वाही पंजाब में, फिरोजपुर जिला से। वो कहने लगा मैंने चंडीगढ़ जाना है और वहां पर मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, किसी पार्टी से मेरा कांटेक्ट होना है, और उसमें उस अनुबंध में मुझे लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा, और वो संडे को आएंगे। संडे को 1 बजे आना, उन्हें रविवार को 1 बजे आना है। तो हमारे सेवकों ने कहा कोई बात नहीं, 10 से 12 सत्संग सुनो, उनको फोन कर देंगे, 2 घंटे इंतजार कर लेंगे कि ऐसी बात है, और आप 10 से 12 सत्संग सुनोगे तो 2-2.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाओगे, 2 ज्यादा 2-2.5-3 बजे तक पहुंच जाओगे। क्या बात है? नहीं माना। कहने का भाव ये है, नहीं माना। कहने लगा आपको क्या मालूम मेरे व्यापार का। चल पड़ा। अंबाले के पास आके एक बजरी का ट्रक खड़ा था, उसके पिछला कोई डिफेक्ट हो रहा था, पिछले चारों टायर निकाल रखे, पिछले नीचे जैक ला रखा था, और बजरी से भरा हुआ लोडी ट्रक, मारुति कार में पूरा परिवार, पूरी स्पीड में मारुति उस ट्रक के नीचे घुस गई और जैक हटके ऊपर गिर गया। एक सारे के सारे समाप्त हो गए। अब सर पर धर ले उस 5 लाख रुपया ने। क्या बताते हैं कबीर परमात्मा, कहते हैं राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, ये मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। अगर वो सत्संग सुन लेते तो शायद यह दुर्दांत घटना ना घटती, क्योंकि परमात्मा की शरण में आने से आई टड़ा बला, और जब मस्तक में सूड़ी होगा कांटे में टल जाए। हम परमात्मा के संविधान से बहुत दूर हो गए, और जिनको किसी देश के संविधान का ज्ञान ना होता वही लोग दोष वही करते हैं, वो लोग वही पाप करते हैं, वही कानून भंग करके फिर सजा पाते हैं। इसलिए हम परमात्मा के संविधान से दूर होने से दोषी होते जा रहे हैं, और डर नहीं लग रहा हमने जो हम क्रिया कर रहे हैं ये शास्त्र विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, तो हमें इसकी सजा भी उठानी पड़ेगी। इसलिए परमात्मा कबीर परमेश्वर कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करो, कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषयों रस चोज, और बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। वह पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, पृथ्वीपति सारी पृथ्वी के राजा भी चले गए जो शासन करते थे, और उनके साथ कुछ नहीं गया, जो उनके साथ जाना था उसका उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या बताते हैं, कबीर हरि के नाम बिना
ये राजा रे सब हो मिट्टी लदे कुमार के, घास न डाले कोई। देख कितना कष्ट बनेगा उस प्यारी आत्मा राजा को। क्या बताते हैं कि राजा से ज्यादा सुख सुविधा युक्त और राजा से समर्थ आम व्यक्ति नहीं है। और जब राजा भी भक्तिहीन पशु बनेगा तो आम व्यक्ति का कहां ठिकाना। इस एक के उदाहरण में हमने सारा समझ लेना चाहिए। और अगर राजा भी प्रभु की भक्ति करे, सत मार्ग का ज्ञान हो जा, तो राजा तो प्रजा का पिता होता है और भी अच्छे ढंग से प्रजा का पालन कर सकता है, अपनी भक्ति भी कर सकता है, जनता का एक अच्छी दुआएं लेकर के श्रद्धा का पात्र भी बन सकता है। और बहुत से राजा हैं जिन्होंने भक्ति भी की और प्रजा का पालन भी किया। जब परमात्मा साथ हो जाता है तो हर इंसान की बुद्धि भी ठीक रहती है, श्रद्धा रहती है, बुराइयां कम होती है, उपद्रव समाप्त हो जाते हैं, तो राजा का राज सुचारू चलता है। हम परमात्मा से दूर होकर अपनी राजनीति के आधार पर, अपने शान पद के आधार पर, ना जाने राजा अपने राज को बचाने के लिए और के जुल्म कर दे और फिर उस जुल्म का उसने भोग भोगना पड़े। और होना वही है जो उसके मस्तिष्क में, राजा वही बनेगा जिसके भाग में लिख रखा है, दूसरा बन नहीं सकता, तो सिर पटक ले। इसके लिए फिर बुराई भी क्यों करे, प्रभु पर छोड़ दे, प्रयत्न करे, ठीक है, नहीं सूत बैठा तो उसकी रजा समझे। ऐसी जब भावना हमारे अंदर हो जाएगी तो परमात्मा हर इंसान के साथ हो जाता है जो उसकी सतमार्ग पर उसके संविधान से चलता है। अब वो राजा जो भक्ति नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, गधा बनेगा। और गधे के साथ क्या सलूक होता है सबको मालूम है। क्या सलूक होता है कि नीचे से कुम्हार पजावा लगाता है, पजावा उसमें यानी एक लोकल ब्रिक किलन होता है, उसमें नीचे से कच्ची ईंटें उसके बोरे में डाल देता है 2.5 मन, और वो चढ़ता 50 फुट की ऊंचाई पर, और वहां कच्ची उतारता है और पक्की फटाफट उसके आमा फट करके उसको धक्का दे देता है, चल। और सुबह से लेकर शाम तक पानी भी नहीं पियाता उसको, चारा भी नहीं चरने का समय देता। शाम के समय जब बिल्कुल सारा काम से फारिग होगा तब उसको धक्के दे देगा, चल तू बनी में जंगल में घास अपना पेट भर का। अब देखो उस गधे की कमर पे जख्म हो जाता है और जख्म के ऊपर वो कोरस सैंड यानी ईंटों का वो रेत आकर उस पर गिरता है और ऊपर से वजन से फिर ऐसे उसके ऊपर ऐसे रगड़ लगती है, ऐसे घर्षण होती है, उसकी आंखों से पानी पड़ता है। अब उसके वो विवश हो गया। अब जैसे किसी के जरा सी कोई खरोच आ जाए और उसके ऊपर कपड़ा भी लग जाना, आंखों में का पानी आता है, इतना पीड़ा होती है हाथ में। और उस समय जब वो राजा था उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये कहानी बिगड़ेगी, ये जुल्म होगा तेरे साथ, क्योंकि समय पर रोटी मिले, अच्छी बढ़िया व्यवस्था होगी, 1000 आदमी से लूट मारनी होगी, के जरूरत भगवान की। तो इसका ज्ञान हमें सत्संग में आने से होगा, सत्संतों के विचार सुनने से होगा, बार बार रह कर सुनने पड़ेंगे। जैसे एक बार ना समझ में आओ दूसरी बार सुने, दूसरी बार भी नहीं समझ में आओ तीसरी बार सुने, क्योंकि ये भी तो रंग धीरे धीरे चढ़ेगा। जैसे उस आम समाज के माया जोड़ने का, सुखी प्रभुता का हमारे ऊपर ये आवरण छा गया। उसके बाद क्या बताते हैं कि बीबी पड़दा रहे थी, वो डोडी लगे थी बार। क्या बताते हैं कि वो राजा की रानियां बीबी अपने महलों में रहा करती थी और पर्दों के अंदर रहती थी और सामने कई कई पहरेदार खड़े रहा करते थे। और वो रानियां जो है अपने पिछले संस्कारवश शुभकर्मी प्राणी थी और रानी बन गई, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, काजू और किशमिश के बांदियां बनाती हैं नौकरानियां और वो खा रही होती हैं और जूठा छोड़ती हैं, उनको नौकरानियां खाती हैं। और दिन में 3-3 बार सूट बदले, ना बेरा कितने गार श्रृंगार करें। और उन नादानों को ये सत्संग ना सुनने से क्या दुर्गति होगी, ये संत बताते हैं, परमात्मा बताते हैं कि बीबी पड़दे रहे थी, ये डोडी लगे थी बार, अब गातू गाड़े फिरती है वो बनकुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गातू गाड़े फिरती है वो करें सरा में शोर।
वो पर्दे की सुंदरी वो रानियां जो पर्दों में रहा करती थी और कति पूरा और श्रृंगार में रहा करती थी, बढ़िया एडी से लेकर चोटी तक अपना सारे वस्त्र पहने रहा करती थी। एक परमात्मा का नाम ना लेने से, सत्संग में ना आने से उसको ज्ञान नहीं हुआ कि ये तेरी मलाई तुझे ही मिली है और ये पिछले जन्म में कभी पुण्य किए थे, आज तुझे भगवान ने दे दिया और आगे की तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो वो पिछली पूंजी समाप्त होकर निर्धन हो जाता है ये प्राणी। अब उस प्यारी आत्मा को, पुण्य आत्मा रानी को ये ज्ञान नहीं हुआ कि मानव शरीर ऐसे नहीं मिलता जैसा तूने सोच रखा है। वो ये सोच रही होगी कि आगे फिर रानी बन जाऊंगी, ये ठाठ फेरोंगे। नहीं, भविष्य के लिए तो तैयारी अब करनी पड़ेगी। जैसे जमींदार फसल बीज के कणक गेहूं की और उसको काट के तैयार करके परिपक्व करके अपने ठेकों में डाल लेता है और उसके बाद उसी से खाना प्रारंभ कर लेता है। अगर आगे का ना बीजेगा, इसी प्रकार प्रिपेयर नहीं तैयार करेगा तो पिछले ठेके में जब तक वो गेहूं चल रहा है तब तक तो उसने ठाठ लगे और जब वो ठेके में खत्म होगा ना, जब देखिए भूखा मरे, परिवार भी मांगता फिरे उसका। ऐसे ही हमारे पिछले पुण्य संस्कार जहां जमा करा के आए थे भगवान के दरबार में, उसने हमें मानुष शरीर में उनका सब भोग दे दिया। अब हमने ये लग रहा है कि ठाठ हो रहे हैं, शाम ने गुट्टी ला ले, दिन में रात ने सिनेमा देखे, दिन में बकवाद गड़े, ताश खेलने। हमने ये सोच रखा बस ऐसे मौज होगी मानव शरीर की। नहीं, इसकी एक श्वास की कीमत बहुत ज्यादा है। जब यह समझ में आ जाएगी, एक श्वास भी आप खाली नहीं जाने दोगे, या ईश्वर की चर्चा करोगे, या कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ोगे, या सत्संग में आओगे, या अपना भजन करोगे, सब बकवाद छूट जाएंगे। जब ये सही हृदय में प्रभु की यथार्थ ज्ञान समा होगा तो क्या बताते हैं परमात्मा, फिर वो कुतिया बन गई वो रानी और धर्मशालाओं में सराय में जाती है। वो कुतिया नी वस्त्र फिर रही है, उसने कौन साड़ी पहनावे, समय पर टूक नहीं। और सराय में यानी धर्मशालाओं में जाती है, वहां अतिथि लोग रास्ते चलते आकर रुका करते थे, वहां खाना खाते थे। आध घंटे तक वो खाना खाने वाले के मुख की तरफ देख रही है। वो रानी जो काजू की खीर खाया करती थी और जूठी सोटा करती थी, एक प्रभु याद ना करने से अब एक टूक के लिए तरस रही है, एक ग्रास के लिए तरस रही है और खाने वाले के मुंह की तरफ देख रही है। अब वो खाने वाला अपने मुंह में डाला, वो सोचा तेरी तरफ आओगा, और वो भी लास्ट में कोई भगवान आत्मा छोटा सा ग्रास डाल भी देता है तो 10 ग्राम रेता, बालू रेत वो साथ खा रही है, वो राजा की रानी। ये संतों के विचार प्रभु की दी हुई का ज्ञान है। इसको ऐसा वैसा नहीं हमने सोचना चाहिए, क्योंकि हम ये सोचते हैं किसने देखा आगे का वही जिन्होंने दिखाई देता था उन्होंने तो आगे का बता दिया, भविष्य का। अब अंधे ने क्या पता आगे क्या है, तू किधर जा रहा है, आंखों वाले बताओ। आंखों वाले जैसे कोई सूरदास जा रहा था किसी रास्ते से, कोई आंखों वाला आ गया, कहने लगा भाई सूरदास, ए ब्लाइंड मैन, तू कहां जा रहा है, इधर, ये तो रास्ता बहुत खराब है, इधर मत जाइए, तो बहुत भयंकर बियाबान यानी जंगल है, इसमें बहुत खूंखार प्राणी रहते हैं, तुझे मार डालेंगे, खा लेंगे, और इस जंगल में घुस गया तो तुझे रास्ता नहीं मिलेगा, सिर पटक कर मर जाएगा। अब वो अंधा कहे किसने देखा है, देखी जाएगी, या कोई बात हुई, अंधे ने दिखा नहीं, आंखें वाले की माने नहीं तो मर कुएं में पड़ गए। अब संत तो आंखें वाले थे, हम अंधे, हमने तो सिर्फ ये संसारिक सुख और अपना रोजी रोटी रोजगार, सामने घुटी और वही बीड़ी से ताश, ये दिखाई नहीं देता। और संतों की आंखें थी, उन आगे क्या बता रखा, बेटा ये भक्ति नहीं करोगे तो बहुत भविष्य में तुम्हारी हानि होगी और बहुत कष्ट आएगा तुम्हारे पे। तो हमने उन आंखों वाले महापुरुषों की बातों को मानने में फायदा है, हम तो ज्ञानहीन हैं। और वो ज्ञान योग युक्त थे, वो परमेश्वर की प्यारी आत्मा या खुद परमेश्वर आए, हमारे भले के लिए कहा उन्होंने, और अब हम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमें हानि होगी। अब क्या बताते हैं कि उस रानी ने जब पहले तो ये बात समझ में आई नहीं, पहले तो ये सोचा नहीं कि वास्तव यह कहानी ऐसी खराब हो जाएगी, और जब ये सचमुच बात बिगड़ गई, अब क्या बने उसका। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गा तू गाड़े, यानी नी वस्त्र फिर रही है, वह करे सरा में शोर। नक बेसर नक पर बनी वह पैरें थी हार हमेल,
और सुंदरी से कुतिया बनी भाई सुन साहिब के खेल। नक बेसर यानी अच्छे गहने पहरा करती थी, नक बेसर नक पे बनी हुआ पैर थी, हार हमेल 9-9 लाख के गहने पहरा करती थी रानिया, और सुंदरी से कुतिया बनी भाई सुन साहिब के खेल। देखो परमात्मा की कैसे रजा है कि जो परमात्मा के संविधान को तोड़कर मनमर्जी से चलते हैं उनके साथ ये कष्ट होते हैं। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल का भनक पड़ेगी कान। श्वास उश्वास में नाम जपो भाई फिर था श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। अब प्रसंग चल रहा है कि भगवान की भक्ति करो, प्रभु को याद करो। वो परमात्मा कौन है जो भक्ति करने योग्य है, और वो विधि कौन सी है जो शास्त्र अनुकूल है। अब 4 दिन के सत्संग में आपको यही फैसला होगा। जिन पुण्यात्माओं को 4 दिन का सत्संग श्रवण करने का यह शुभ अवसर प्राप्त होगा, धन भाग हो जाएंगे वो, उनकी कई पीढ़ी तक का सुख होगा। अभी तक हमारे पास ये सत्ज्ञान नहीं पहुंचा, जबकि हमारे शास्त्रों में पहले विद्वान है ये, और इसके विपरीत दंत कथाएं बनाने वाले महापुरुषों ने अपना भी जीवन खोया और साथ में इन प्यारी आत्माओं को गुमराह करने के दोषी और बन गए। अब वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है जिसकी भक्ति हमने करनी चाहिए। जैसे आपने कल के सत्संग में सुना था कि वो परमात्मा कैसा है, वो आकार में है और मनुष्य जैसा है, और उसी परमात्मा के शरीर से तेज निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। कल आपने 4 पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों में यह प्रमाण मिला कि वो परमात्मा सहशरीर है, मानव सदृश है, उनका तेजों में शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब ये तो शास्त्रों ने बता दिया कि परमात्मा कोई पूर्ण ब्रह्म है जिसने सारे ब्रह्मांडों को रचा और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर अपने मूल स्थान सतलोक में चला गया, और वो कबीर नाम है उसका। अब ये बाकी रहा कि वो कबीर क्या यही है जो काशी में आया था जुल्हा बन के? हाँ, ये वही है। अब इसके लिए प्रत्यक्षदर्शी संत जिन्होंने आंखों देखा उस प्रभु को, जिन्होंने प्राप्ति हुई सतपुरख की, कल आपके सामने पवित्र आत्मा आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी ने आंखों देखा हाल अपने परमेश्वर कबीर साहब का। जब सचखंड में देखा सतलोक में उस परमेश्वर को, और फिर काशी में देखा था जुलाहा का काम करते हुए खड्डी में बैठ के, जब कहा था ये फाई सूरत मुलुक की वेश, ये वही परमात्मा जो मैंने सतलोक में देखा था। और वहां मेरे पास जब ये गया था बेई नदी पर, वहां इसने जिंदा रूप बना रखा था, जिंदा महात्मा का, और यहाँ पर इसने अपनी साधारण वेशभूषा जैसे बनारस के लोगों की होती है, धोती और कुर्ते में बैठ के अपनी फाई सूरत, जो कि तो वही सूरत है, वही भगवान है ये। और मुल्क की वेश जिस मुल्क में जिस क्षेत्र में जाता है ये वैसा वेश बना लेता है, और सतलोक में जब पहुंचा तो वहां तेजों में शरीर बना लिया इसने। फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुते बार ये धानक रूप रहा करता। कल आपने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उस पवित्र आत्मा की अपनी आंखों देखी वाणी का दर्शन भी किया और साथ में श्रवण भी किया। ए ठगवाड़ा ठगी देश, ठगवाड़ा ठगी देश कैसे कि ये किसी को ये भेद नहीं लगने देता कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। ये जैसे प्यार में कहा करते हैं ना, ए ठगवाड़ा ठगी देश, और खरा सियाणा, इसको ऐसा ना समझो ये तुमने क्या गंवार सा लगता है ये जुलाहे के रूप में। खरा सियाणा बहुते भार माने ऐसा नहीं है जैसे तुमने जुलाहा दिखाई दे है कि यूजलेस आदमी नहीं, बहुत बहार यानी बहुत वजनी, बहुत कीमती है ये, यानी बहुत ही इसकी वैल्यू है, ये परम पिता है। खरा सियाणा बहुते भार ये धानक रूप रहा करतार, मैं कीता न जाता हराम कोर। अपने आप को लताड़ रहे हैं नानक जी, क्योंकि जब कहते हैं ना मैंने आपके साथ बहुत अपशब्द भी कहे, आपके बारे में बहुत ही उल्ट सुलट सोचा, जब आपने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण शक्ति नहीं है, और आपने बताया था कि तो काल है ज्योति निरंजन जिसकी तुम भक्ति करते हो एक ओंकार की, तो मैंने आपके बारे में बहुत अपशब्द भी कहे थे और उल्ट पुलट सोचा था। हे प्रभु मुझे माफ करना। कहते मैं कीता न जाता हराम खोर, वो किया मुंह
देसा दुष्ट चोर, और नानक नीच कहे विचार। अपने आप को कितना अधीन कर रहे हैं नानक जी के। नानक नीच कहे विचार, ओए होए, अपने आप को नीच कह रहे हैं परमेश्वर के सामने कि मैंने आपके साथ बदव्यवहार किया था। नानक नीच कहे विचार, ये धानक रूप रहा करतार, कि मैं सोच समझ कर बता रहा हूं तुमको, ये वास्तव में परमेश्वर ये काशी में बैठे। एक परमात्मा की प्यारी आत्मा चशमदीन गवाह का आपके सामने प्रमाण हुआ कि काशी में आए हुए ही ये कबीर परमेश्वर हैं जो पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है। अब उसके साथ साथ आपको और प्रमाण देते हैं। एक, जब कबीर परमेश्वर काशी से 120 वर्ष अपनी लीला करके मानुष सदृश शरीर की या मानुष जैसी लीला करके चले गए थे सह शरीर, उसके लगभग 200 वर्ष के उपरांत वही परमात्मा छुडानी में हरियाणा प्रांत में एक, अब जिला झज्जर है, पहले रोहतक जिला था, उसमें एक छुडानी गांव है छोटा सा। उसमें गरीबदास नाम के एक महापुरुष का जन्म वहां पर जन्म हुआ। जब वो 10 वर्ष के हुए गरीबदास जी, तो उस समय वो पाली जाते थे। पाली यानी गवाले थे, गायें चराया करते थे। गरीबदास जी के का मूल गांव करौथा, जहां पृष्ठदास का आश्रम है, लेकिन छुडानी में उनके मामा थे, नाना जी थे, और नाना जी का कोई बच्चा औलाद यानी पुत्र नहीं था, केवल पुत्री थी। अर्थात गरीबदास जी के मामा जी नहीं थे, केवल माता और मौसियां थी। उनके नाना जी ने गरीबदास जी के पिता श्री बलराम जी को अपना घर जमाई के रूप में वहां रख लिया था। उनके नाना जी का नाम चौधरी शिवलाल था और श्री शिवलाल जी के 2500 बीघा जमीन थी, और उनके वारिस फिर गरीबदास जी बने थे। तो जब वो छोटे से थे 10 वर्ष के, सन 1717 में गरीबदास जी का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, और सन 1727 की बात है जब ये वहां पर कबीर परमेश्वर का दर्शन हुआ प्रत्यक्ष रूप में, मनुष्य जैसे रूप में, जो का तो। ये गरीबदास जी और साथ 10 वर्ष के, और साथ में अन्य कुछ बड़े बड़े पाली गवाले भी वहां सामूहिक रूप से गायें चराने जाया करते थे, और गरीबदास जी के अपने ही नाना जी के खेतों में ये गायें चरा रहे थे। छुडानी से एक कबलाना गांव है 2 किलोमीटर की दूरी पर, उसमें को रास्ता जाता था कच्चा। उस रास्ते के ऊपर ही एक जांटी का पेड़ था, जांटी का पेड़। और फागुन सुदी द्वादशी की बात है। फाल्गुन सुदी द्वादशी वहां वो गायें चरा रहे थे। दोपहर का समय था, 10, 11, 12 बजे का समय था। तो वो पालीगण इकट्ठे होकर के उस जांटी के पेड़ के नीचे बैठे थे। गायें कुछ बैठी थी, कुछ चर रही थी। उसी समय वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म आए और उनको आकर के राम राम कहा। सब पालियों ने कहा आओ राह चलते, राम राम, बैठो बाबा जी। उसमें भी उस परमेश्वर का स्वरूप जिंदा महात्मा के रूप जैसा था। जिंदा महात्मा, मुसलमानों में एक जिंदा महात्मा होते हैं, ऊपर एक टोप सा बनाते हैं, ऐसे गोल गोल चोटे का, लंबा सा चोटा होता है उसका टोप का, और एक ओवरकोट होता है बिल्कुल जैसे ये कमीज सा पहन रखा है, ऐसे काले रंग का, और एक ही होता नीचे तक, बस वो पहना होता, उसको जिंदा महात्मा कहते हैं। उस जिंदा महात्मा के रूप में वो पालियों के पास, ग्वालों के पास आकर खड़े हुए परमेश्वर। तो सभी ने खाना खा लिया था, कुछ खाना खा रहे थे, तकरीबन कुछ एक ने खाना खा लिया था, कुछ खा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आओ महात्मा जी भोजन पाओ। कबीर साहब ने कहा भी नहीं, खाना तो मैं खा कर आया हूं। कौन से गांव से आए हो? कि मैं सतलोक से आया हूं। ये सतलोक कहाँ है आपका? कहां से है ये गांव? कि यहाँ से 16 शंख कोस की दूरी पे है। अच्छा ले दूर होगा भाई, आजा फिर रोटी तो खाओ। अग्नि खाना नहीं खाता भाई, दूध तो पी लो जब, क्योंकि पहले अतिथि सेवा बहुत होती थी और कहा करते थे देखो दूध था अपना पीना ही पड़ेगा, ऐसे आग्रह किया उन्होंने।
तो परमात्मा ने कहा भी ठीक है, दूध पिलाना चाहते हो तो दूध पीऊंगा, पर मैं पीऊंगा ऐसे जैसे मैं कहूंगा, ऐसे पिलाओगे तो पीऊंगा, नहीं तो नहीं पीऊंगा। अब बताओ, जैसे कहोगे वैसे पिला देंगे। कि कंवारी बछिया का दूध निकालो, वो पीऊंगा। कंवारी बछिया, गाय की बच्ची का, यानी जो ब्याई ना हो कभी भी, उसको कंवारी कहते हैं। तो वो जो सियाने पाली बड़े बड़ी उम्र के थे, वो कहने लगे बाबा जी आप मजाक करते हो, फिर आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, अब तो मजाक करते हो। कंवारी गाय कभी दूध देती है बच्ची? कहाँ दूध देती है भाई, दूध देवेगी वह कंवारी बच्ची। तो उसमें वो छोटे से 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी खड़े हुए और जाके एक कंवारी बच्चिया को पकड़ के ले आए। देखो महाराज जी, ना इसका बच्चा है ना इसके सतन है, ये दूध कैसे देगी? कबीर साहब बोले कि जो तुम्हारा ये पानी वाला पात्र है ना, इसको खाली करो और इसके नीचे रख और देख बताऊं कैसे दूध देगी। अब जो ही उसने गरीबदास जी ने वो पात्र उसके सतन के नीचे कर दिया, बच्चा था जैसे बच्चे की तरह चासा चढ़ता है, और परमात्मा ने कबीर साहब ने ऊपर थपकी लगा दी उस गाय की कमर पे। इतने लंबे लंबे सतन हो गए, दूध सरवन लग गया उसमें से, और जब वो पात्र भर गया दूध बंद हो गया। लेके गरीबदास यानी 10 वर्ष के वो बच्चे पहुंचे, ले महाराज जी दूध पियो। कबीर साहब ने आधा पी लिया, आधा पी करके कहा कि ले भाई बच्चों पा लियो, तुम भी पी लो, ये अमृत है, ये यहाँ का दूध नहीं है, ये सतलोक तो आया है। अब दूसरे जो सियाने पाली थे ना, समझ बड़े बड़े थे, वह बोले हम ना पीवा, ये पाप का दूध है, उठ कर चले गए दूर। और उस गरीबदास जी से कहा ले बेटा तो पी ले। गरीबदास जी बोले ला महाराज, आपका जो अमृत, आपका जो मीठा दूध हमने कद कद मिला है। आधा गरीबदास जी ने पिया, आधा परमेश्वर ने। फिर गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर समझाने लगे, बेटा भक्ति करा करो भगवान की, ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। गरीबदास जी कहने लगे भक्ति तो हम करते हैं महाराज जी, शिव जी का मंदिर है उसकी पूजा करते हैं, और भी कोई नाम गिनाए, हम राम कृष्ण का जाप जपते हैं। कबीर साहब ने कहा बेटा ये भगवान पूर्ण नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये स्वयं नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। अब काफी कुछ कहा उनको, और एक परमात्मा और है जो पूर्ण ब्रह्म है, और मैं उसके पास आता जाता हूं, अपना डबल रोल करके कह रही है, और वहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु ना हुआ है। देखो आज से कितना साधन संपन्न व्यक्ति है, और कल मर जाएगा तो उसके साथ कुछ नहीं जाता पुत्र। असंख्य जन्म हो गए, जन्मते और मरते ने, अभी तक ये जीव का कल्याण नहीं हो पाया। और कितना कष्ट है, किसी की टांग कटी हुई है, किसी की आंखें फूटी पड़ी हैं, किसी को कोड लगा हुआ है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी को व्यापार में घाटा, रात में नींद नहीं आती। तो पुत्र ये कोई जीवन है? यहाँ का एक ऐसा स्थान है जहां पर जाने के बाद कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, और वहां पर ना कोई दुख है, ना कोई कष्ट है, ना कोई मृत्यु है। इतना सुंदर शरीर मिलेगा, वहां परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं, इतना प्यार से प्राणी रहते हैं, कोई मुकदमा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और ना ही किताब पाली जाना, क्योंकि पाली ना दुख बहुत होया करे। तो कहने लगे हे भगवान, फिर वो कहाँ वो भगवान, कैसे जाया जा सकता है वहां पे? कबीर साहब बोले मैं मंत्र दूंगा उसके पाने का, और उसका जाप किया करिए बेटा, फिर जब तेरा पूरा समय होगा ना इस मानव शरीर का, फिर तू मेरे वहां पहुंच जाएगा वहीं पर, और मैं तुझे लेने आऊंगा। फिर गरीबदास जी कहने लगे मुझे एक बार दिखा दो बाबा जी वो स्थान, फिर मेरा विश्वास हो जाएगा। कबीर साहब बोले अच्छा तो भैया तुझे दिखाता हूँ, बैठ जा। तू बैठ गया अपना, कहने लगे ले मंत्र जाप करिए, नाम दे। पहला नाम दिया, जलपान जैसे दूध के साथ वो पेय पदार्थ के साथ दिया जाता है, और कहने लगे अब चल मेरे साथ। शरीर वहीं छोड़ दिया, आत्मा निकाल ली। ब्रह्मा का लोक दिखाया, विष्णु का लोक दिखाया, शिव का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, फिर ये काल दिखाया कि देखो बेटा ये काल बैठा जिसको ये निराकार मानने चारों धर्म, ये तीनों धर्म जो है ना, जिसको पहले चौथा धर्म नहीं था बाद में बना, ये तीनों चारों धर्म बन चुके थे उसमें। कहते चारों धर्म आप जिसको निराकार मानते हैं ये दिखाओ, आपको दिखाता हूं। ये बैठा वो काल ज्योत नरेंद्र जिसको ओंकार कहते हैं, जिसी को मुसलमान बेचून कहते हैं और ईसाई उसे फॉर्मलेस गॉड कहते हैं, आकार रहित तो भगवान। ये देखो ये बैठा आकार में, और जैसे अर्जुन को दिखाया था उसने अपना रूप
ये वही काल है, ये बैठा यहाँ पर। और ये तपतशिला दिखाई, देखो बेटा यहाँ पर 1 लाख प्राणियों को, मानव शरीरधारियों को रोज खाता है यहाँ पर भू निकाइए। इसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश की ड्यूटी ला रखी है। ब्रह्मा शरीर पैदा करवा बच्चे, और विष्णु जी यहाँ पर सती थी प्यार, इनमें एक दूसरे में मोह ममता पैदा करके रोके रखे, और शिव जी मार कर यहाँ भेज देता है। और फिर वहां जब जाते हैं तो ये काल बैठा है अंतिम स्थल पर। कहां पर? बिल्कुल 21वें ब्रह्मांड के अंत में। ये देखिएगा, ये काल यहां बैठा है इस 21वें ब्रह्मांड के आखिर में। ये ज्योति निरंजन काल के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये तपतशिला है, और ये काल यहां बैठा है इस स्थान पे। और यहां आता है इस बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा, और यहां बैठा है इस द्वार के ऊपर। ये 11वां द्वार है। ये अभी तक हमने 10वां द्वार का जो है ना रट लगा रखी थी, ये 11वां द्वार है। यहां ये काल बैठा है, और यहां जब ये किसी को नहीं जाने देता, इसको इतना भय रहता है कि कोई निकल ना जा, इसने रोक रखा जैसे पशु रोक लिया करते हैं। और जब परमात्मा कबीर साहब के सतनाम सच्चे नाम का, सतनाम कोई जाप नहीं है, उस वास्तविक मंत्र का जाप जिस प्राणी के पास है, तो वो इसके सिर पर पैर रखे काल वहां जाते ही उस मंत्र के सामने, जिसके पास सही मंत्र है उस मालिक का, इसका सिर नीचे हो जाता है। कबीर परमात्मा के सामने जाते ही उसका काल का ऐसे सिर नीचे हुआ, और कबीर परमात्मा ने और गरीबदास जी ने उसके सिर पर पैर रखे, और इस अब नीचे ऐसे सिर पर पैर रखे, और फिर इस दुर्सुराग को पार करके सतलोक गए। अब वहां जाकर क्या देखा गरीबदास जी ने कि परमात्मा कबीर साहब ने अपना दूसरा जो तेजो में वास्तविक रूप है, क्योंकि एक सिद्धि बहुचोले धार है, एक सिद्धि ऐसी होती है नाना रूप बनाए जा सकते हैं। तो उस परमात्मा ने कबीर साहब वास्तव में वहां आगे वास्तविक रूप जो उनका है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा तेज है उस प्रभु का, मतलब एक रोमकूप का उससे भी ज्यादा तेज है। इतना तेजों में शरीर में सामने विराजमान हो गए, उस तख्त पे अपनी आसन पर विराजमान है। और दूसरे रूप में जिंदा महात्मा वाले रूप में गरीबदास जी के साथ जा रहे हैं, वो छोटे से बच्चे के साथ। और क्या देखा वहां जाकर के कबीर परमेश्वर ने चवर उठाया और अपने ही दूसरे उस तेजों में शरीर पे ऐसे चवर करने लगे प्यार से, श्रद्धा से। अब गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो यो है जो तख्त पर बैठा है, और ये बाबा जी तक कोई इसका सेवक होगा जो इसकी सेवा कर रहा है। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ और जिंदा वाला शरीर तख्त पर विराजमान हुआ, और वो जो तेजों में शरीर था प्रभु का, वो अपने ही दूसरे स्वरूप जिंदा वाले रूप पर ऐसे चवर कर रहा है जैसे सेवक सेवा करे। अब गरीबदास जी ने सोचा भी भगवान इस बाबा जी पर सेवा कर रहा है, क्या बात है। इतने में वो तेजों में शरीर और उस जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया। अकेले वही रूप, केवल जो नीचे दर्शन दिए थे वही रह गया, और चंवर स्वयं ऊपर घूम रहा है ऑटोमेटिक ईश्वरीय शक्ति से। अब गरीबदास जी को ये सब कहानी बताई परमात्मा ने, बेटा तुम मेरी आत्मा हो और तुम अपनी गलती से काल के साथ चले गए। उसने 70 युग और 64 युग 3 बार तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड मेरे तो मांग रखे, और तुम इसके साथ अपनी नादानी के साथ चले गए। मेरे से तुम दूर हो गए, तुम मेरे बच्चे हो, मेरी आत्मा हो, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख या ईसाई, ये सब मेरे बच्चे हो। और काल तुम्हें नारे नारे करके आपा लड़ा रहा है, ये डिवाइड एंड रूल करके तुम्हें दुखी कर रहा। बेटा अपनी भक्ति करके तुम मेरे पास आ जाओ। गरीबदास जी कहने लगे भगवान मुझे यही रख लो, प्रभु मत भेजो वहां काल के लोक में। हे परमात्मा वहां तो कति जुल्म हो रहा, आग लगी पड़ी है 21 ब्रह्मांडों में, कोई प्राणी को सुख नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को सुख नहीं। श्री राम बन के आए थे विष्णु जी, एक सांस भी सुख का नहीं ले पाए वो बेचारे यहाँ पे। और श्री कृष्ण आए थे वही विष्णु अवतार, सारा जीवन दुख में रहा उस प्यारी आत्मा का। कैद में जन्म हुआ, मामा दुश्मन हो गया, कभी शिशुपाल मारे, कदे चाणोर मारने आवे, कदे जरा सिंह के साथ लठम लट्ठा, अंत में फिर पारदी से मारा गया, आपस में कट कर मर गए। 56 करोड़ यादव का विनाश हो गया। ए भगवान वहां ना भेजो, मुझे यहीं रख लो। तब कबीर परमेश्वर ने कहा देखो बच्चा ऐसे नहीं रख सकते हम,
तुम स्वेच्छा से वहां गए हो और तुम्हारे ऊपर काल का ऋण गणा हो गया, असंख्य योग हो गए तुमने उसके उस जहाज में घूमते ने, क्योंकि ये पृथ्वी भी एक जहाज की तरह घूम रही है और इस पर हम बैठे हैं। उसी का दिया हुआ सफल आहार, अनाहार, जल पान और जितनी वायु का सेवन हम उसी की कर रहे हैं। और हम छोटा मोटी साधना करते हो तो वहां स्वर्ग में खा करके उसको जीरो हो जाते हो। ऐसे तो मृत्यु और जन्म के चक्कर में पड़े हुए हो। वापस तुझे जाना होगा और मैं तुझे सतनाम दूंगा। बाद में आऊंगा 4 महीने पीछे या 6 महीने के बाद तुझे सतनाम दूंगा। ये तो पहला मंत्र जाप कर और फिर तुझे सारनाम दूंगा। बेटे तेरे ऊपर हरदम पंजा रखूंगा अपना, और तू आप भी भक्ति करना और सारे औरों को भी बताना, और फिर पूरी कमाई करके उसका ऋण मुक्त होकर तू यहाँ आ सकते हो, नहीं तो यहाँ रख नहीं सकता मैं तुम्हें। ये नियम है। उधर से क्या हुआ, गरीबदास जी तो अपने परमात्मा के चरणों में जा गए हुए हैं। उधर से जब काफी देर होगी, वो गरीबदास जी का शरीर, वो 10 वर्षीय बात बच्चा ऐसे बैठा है, आंखें खुली हैं लेकिन बैठा है जो का तो शरीर समाधि की तरह। तो कुछ जो दूसरे पाली थे उन्होंने 1-2 घंटे पाछे देखा कि भाई ये उठ नहीं रहा, क्या बात है। आकर कहने लगे भाई खड़ा हो, क्योंकि वो लड़की का लड़का था। कोई भांजा कह रहा है, कोई गरीबू कह रहा है। कहते गरीबू खड़ा हो और तेरी बारी आ गई गाय घेरने की। अब नहीं बोला, एक बार आवाज लगाई, 2 बार, फिर पकड़ के हिलाया। कहने लगा खड़ा हो भगत जी, उठेगा कि नहीं आज तू। अब ऐसे ही हिलाया तो वो लुढ़क गया, क्योंकि उसमें आत्मा तो थी नहीं, केवल कवर था। अब उनको वो भय हो गया कि तो मर गया भाई। मर गया किस कारण से, क्योंकि इसने जो है वो जंतर मंत्र का दूध पी लिया, इसलिए मर गया। अब गांव में भागे आए, गांव में आके बता लड़की का लड़का मर गया, लड़की के लड़के की मृत्यु होगी। रानी नाम था उस, श्रीमती रानी नाम है उस था माता जी का। और वो अकलौते पुत्र थे, 10 वर्ष के हो गए थे। वो भी 12 वर्ष के बाद शादी के गरीबदास जी का जन्म हुआ था। तो दोनों माता और पिता सुनकर अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु को बेहोश हो गए, चक्कर आ गया। फिर क्या होता है कि गांव वाले वहां गए, उस 2-1.5 किलोमीटर की दूरी पे खेतों में। वहां से फिर उस शव को लाए, फिर उनके करोथा गांव से उनके हकीकी बुलाए। इतने वो प्रोसीजर शुरू किया उन्होंने उसकी अंतिम संस्कार करने का। उधर से परमात्मा कबीर साहब फिर उनको छोड़ने के लिए वापस आते हैं तो वहां एक धर्मराज का लोक है। धर्मराज जो यहाँ सब एक ब्रह्मांड में सबका हिसाब किताब रखता है। उस धर्मराज के दरबार में जब कबीर परमेश्वर पहुंचे तो धर्मराज यानी यहाँ का ये चीफ जस्टिस एक ब्रह्मांड का हाथ जोड़ के और कुर्सी छोड़ के, चेयर छोड़ के दूर खड़ा हो गया और कहा है परवरदिगार विराजमान हो। और जैसे उच्च अधिकारी निम्न कर्मचारी पर डांट लगाता है, उसको अपनी समर्थता का प्रतीक और आदेश देता है, ऐसे परमेश्वर कबीर साहब उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को साथ लिए उस धर्मराज को डांट लगा रहे हैं। क्या बताते हैं गरीबदास जी ने फिर आके अपनी वाणी में बताई, आंखों देखा हाल। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाह के, मेरे भूले चुके हंस को तुम पकड़ियो मत कजा के। क्या कहते हैं परमात्मा, धर्मराज को धमका रही हैं कि खबरदार हो कजा के निकम्मी आत्मा हो, तुम काल के जाल में फंस गए और अपने आप को भूल चुके हो। अब मेरी आत्मा, मेरा हंस, जिसने मेरा सच्चा नाम पूरे संत तक प्राप्त हो, और वो भूल भटक के भी अगर कहीं और उसको तुम ले मत आना, उसका अकाउंट तुम्हारे पास, तुम उसका लेखा जोखा भी मत करना, उसको मेरे पास भेज देना। क्योंकि इस परमात्मा का एक यहाँ पर भी एक अलग से हर ब्रह्मांड में एक राजदूत भवन होते हैं ना, जैसे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का। अब ये एक ब्रह्मांड देखो, ये आपके सामने ये सत्य यथार्थ कथा आ रही है इस परमेश्वर की महिमा की, और यथार्थ भक्ति संदेश ये अब आप तक पहुंच रहा है। ये एक ब्रह्मांड है, केवल एक ब्रह्मांड, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव केवल इन 3 लोकों पे, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर के विभाग के भगवान है। और यहाँ एक धर्मराज का लोक है जो इन सब प्राणियों का लेखा जोखा करता है। चाहे किसी को महास्वर्ग में जाना है तो महास्वर्ग में जाओ, महास्वर्ग में अपनी
कमाई खाकर फिर इस नरक में आओ, नरक के बाद यहाँ पर गधे और कुत्ते बनो। ये इनका प्रोसीजर हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये अटल नियम है। अब यहाँ पहुंचे कबीर परमात्मा इस धर्मराज के पास जाके कहने लगे, खबरदार जब तो मेरी किसी आत्मा ने ले आया और उसका हिसाब मत करना, मान ले मेरा उपदेशी है और उससे कोई भूल बन गई तो तुम उसका हिसाब मत करना। मेरे पास यहाँ परमात्मा का एक इसका अपना कबीर परमेश्वर का एक गुप्त स्थल है, वहां पर ये कोई नहीं जा सकते। ये फिर यहाँ से छोड़ देते, उसका अकाउंट नहीं करते। जैसे इन्हें पता लग गया ना ये कबीर परमेश्वर का पूर्ण ब्रह्म का सेवक है, ये फिर उसका लेखा जोखा नहीं करते, उसका हाथ जोड़ लेते हैं, भाई तू जा यहाँ तक। फिर वो रियाद करता अपने परमेश्वर को, फिर ये प्यारी परमेश्वर अपने पास यहाँ बुला लेते हैं। इनको जब तक यहाँ रखते हैं उस प्यारी आत्मा को, जब तक इसका दोबारा कोई भक्ति संयोग ना हो तब इसको फिर मनुष्य रूप में जन्म देते हैं। और फिर ये भक्ति प्रारंभ स्वयं आकर के या मेरे जैसे दास की ड्यूटी लाकर फिर इन प्यारी आत्माओं को फिर चरणों में देते हैं, इनकी फिर भक्ति प्रारंभ कराते हैं, कमाई पूरी करवाते हैं। तो यहाँ कबीर परमेश्वर ने जब ये कहा कि धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तुम पकड़ियो मत कजाक। अब धर्मराज ने क्या कहा कि प्रभु आपके हंस को हम नहीं पकड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर मेरी एक मजबूरी है कि जो प्राणी आपकी शरण में आने से पहले जो कर्म उसने किए उसके दोनों ही कर्मों का अकाउंट मेरे पास होता है, शुभ और अशुभ का। ये प्रभु आपके चरणों में आने के बाद तो ठीक है, आप उनके पाप कर्मों को अक्षीण कर देते हो, लेकिन उससे पहले का जो अकाउंट है वो तो मैंने इनको सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे कागजों में विद्यमान है मालिक, मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं उसमें। तो कबीर परमात्मा कहते हैं, ये कर्म बरम बरमंड के मैं पल में करहूं नेश, नेश माने नष्ट कर दूंगा, कर्म काट दूंगा सारे इन पाप कर्मों को। और जिन हमारी दो ही देही सो करो हमारे पेश, जो जिसने मेरी दुहाई दी है कि मैं तो उनका हंस था, गलती से आ गया तेरे पास, मेरे पास पेश कर दो, तुम मत छेड़ना उसको। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, आपके हंस को पकड़ो नहीं मुझे 2 लाख करोड़। हाथ जोड़ कर कहे परमात्मा तेरे हंस न मैं नहीं, आपके हंस न मैं नहीं पकड़ूंगा। अब ये नकली कबीर पंथियों के ऊपर लागू नहीं है कि देखो इन्होंने सोचा हम भी नाम ले रखे हम भी कबीर पंथी है, नहीं। जो पंथ का क्या मार्ग अर्थ होता, पंथ माने वे रास्ता, जो रास्ता परमेश्वर ने बताया अगर उसके ऊपर चल रहे हैं तो कबीर पंथी कहलाते हैं। अब आपने मान लीजिए मथुरा से दिल्ली आना है तो हम सफर हो गए, पंथी माने हम सफर, यानी उस मथुरा से दिल्ली आने का रास्ता एक ही है और उसमें जो आ रहे हैं तो वो सही मथुरा दिल्ली आने वाले पंथी हैं और वो जा रहे हैं उधर मध्य प्रदेश की तरफ, और फिर भी कहते हैं हम दिल्ली पंथी हैं। तो दिल्ली वाले पंथी नहीं, वो दिल्ली वाला रास्ता ही नहीं है, वो हमारे गलत जा रहे हैं, वो काहे के पंथी हुए। तो वो उनको भूल लगी हुई है, तो उन्होंने फिर देखना होगा कि वास्तव में हम कबीर पंथी हैं कि नहीं, कि हम कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर पूर्ण रूप से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो उसके बारे में आपने इस दास के पूरे सत्संग सुनने पड़ेंगे कि वास्तव में आप कबीर पंथी हो भी कि नहीं। ठीक है, ये तो हम मानते हैं जो कबीर पंथी हैं परमात्मा कबीर साहब को परम शक्ति तो मानते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन उनको उस परम शक्ति से लेने का लाभ का ज्ञान नहीं, तो उस जानकारी का क्या लाभ होया। मान लीजिए आपको पता है कि किसी जैसे मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ी शक्ति है, बिल्कुल ठीक है, मानना भी चाहिए, तो सबने मानना चाहिए, लेकिन उससे लाभ कैसे मिलेगा, उसके लिए उसका खास आदमी पकड़ना पड़ेगा जो उसको अपना लाभ दिला सके। और प्रधानमंत्री का सबको मालूम है कि बहुत परम शक्ति है, ये तो अच्छी बात है, उसको ज्ञान अपने प्रधानमंत्री का, लेकिन उससे लाभ लेने के लिए वही व्यक्ति पकड़ना पड़ेगा जो उसका खास हो, जो वहां तक पहुंचा सके। मेरी जानकारी तो बात नहीं बने। तो ऐसे ये दास की प्रार्थना है, दास कोई किसी का दुश्मन नहीं, ना मुझे द्वेष है, लेकिन उस ईश्वर की रजा होगी मेरे पे। मैं भी आपकी तरह पर ऐसे ही जिसने जो बताया उसकी साधना करने में आरूढ़ रहते थे और बड़ी श्रद्धा के साथ भक्ति किया करते थे। अब
बबूल का बीज बीज के और उसमें पूरी श्रद्धा भी रखी जावे तो उसका यूजलेस है, आम नहीं लगे। आम ही बीज के और फिर वही श्रद्धा रखे, फिर उसका प्रतिफल सही मिले। ऐसा दास का कहने का तात्पर्य है। अब इतने में क्या हुआ, गरीबदास जी के शव को उठा के और चिता पर रख दिया और इतने में परमात्मा ने वो आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर दी। उसके सारे बंधन अपने आप टूट गए जो ऊपर बांध दिया करते हैं जब उठा कर ले जाते हैं, और सारे शरीर में कंपन आई और कंपन हो गए, एकदम खड़े हो गए वो बच्चे। और फिर ये वाणी बोलने लगे, पर पटन पर लोक है जहां अदली सतगुर सहारे, भक्ति हेत से उतरे हे पाया हम दीदार। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजन आरे। अब ये वाणी बोलने लगे। गांव वालों ने सोचा बच्चा जीवित तो हो गया, लड़की का लड़का, पर यो पागल हो गया, ये तो ऊट पटांग बोलने लग गया, ना जाने के भाषा बोला है। अब जब उन्होंने देख लिया वास्तव में हम कहाँ फंसे पड़े हैं, आदमी का जैसे दिमाग फेल हो जाया करे ना, ऐसी स्थिति हो जाएगी। जब आपको ये पता लग जाएगा हम भयंकर स्थान पर बैठे, आपका चेतना लगा, फिर उस स्थान पर किस तरह छुटकारा हो आप यही सोचोगे। अभी तक तो आपको ज्ञान नहीं कि हम काल के मुंह में जान लग रहे हैं। अजगर मुंह बाएं बैठा है, मुंह खोले बैठा है काल, और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है। एक कल तो किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का पूरा परिवार मर चुका और उनकी हाहाकार मच रही है। बाकी बच्चे भी सोच रहे हैं हमारा भी नंबर नहीं है, हम तो ठीक है। और यहाँ तो कहते हैं कबीर साहब, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। सकल चबीना काल का आहार है ये काल का, सब यहाँ पर कुछ मुख में वो तो खा चुका और बाकियों को खिला रहा है, पाल रहा है। तेरा क्वार है, तेरी कोठी है, तो लूट ले दुनिया ने, है मौज कर ले सारी, और कल ना पता किस टाइम बात बिगड़ जाए उसकी भी, फिर कुछ भी को ना, कुछ भी नहीं हमारे हाथ में। जब इन बातों का हमें ज्ञान होगा तब हम यहाँ से बिल्कुल एक ही दिशा उस परमेश्वर में रहेगी। ठीक है, अपना संसारिक काम भी करेंगे और डरते डरते करेंगे, भगवान कहीं कर्म ना बिगड़ जाए, किसी की आत्मा दुख ना जा, हमारी भक्ति हीन ना हो जाए, फिर तो ऐसी स्थिति आएगी। एक बार गुरु नानक देव जी को जब ये सच्चा ज्ञान हो गया था, परमेश्वर के दर्शन हो गए थे, तब वो मायूस रहने लगे और भगत जनों से पूछने लगे, महाराज जी, हे नानक देव जी, आप कभी प्रसन्न चित्त नजर नहीं आते हो, बहुत ही दुखी सा मन रहता है, आप कभी खुश नहीं दिखाई देते। क्या कहने लगे कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। जिन पर 24 घंटे तलवार चले ना, मेरा कौन से का नंबर कब आ जा, बेटे का, बेटी का, भाई का, बहन का, कुलबे के परिवार का, फिर भाई क्या किस चीज की हंसी, यहाँ पर किसकी खुशी मनाऊं। जैसे गुजरात के अंदर 26 जनवरी सन 2000 का वो दुखदायी दिन आज भी हृदय से भूला नहीं जा रहा। सारा देश गणतंत्र दिवस की खुशी मना रहा था और दो मिनट के अंदर वही बिल्डिंगें जिनको बनाते बनाते सारा जीवन खो दिया था, भगवान याद नहीं किया, उस संपत्ति जोड़न में उन्हीं के नीचे दब के वो विनाश को प्राप्त हो गए। ये काल का खेल है भाई। क्या बताते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, इसमें खुशी माने फिर है, मेरी कोठी होगी, मेरी दो मंजिल की 3 मंजिल की कोठी बना ली, कार होगी, फैक्ट्री लगा दी। कहते इसने तो सुख मान गया नादान, ये तो झूठा सुख है, ये तो आपको धोखा देने के लिए बहका रखा इस काल भगवान ने, कि ताकि इसको भगवान याद ना आवे और अपना जीवन व्यर्थ करके ये मानव शरीर को फिर 84 में चला जावे, ताकि ये फिर मेरे उस परमात्मा को ना पाले जिस जहां जाने से इसका जन्म मृत्यु छूट जावे। इसका ये मुख्य उद्देश्य यही है। तो क्या कहते हैं गुरु नानक देव जी के ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सरते मौत खुड़क दी
उन्होंने केड़ा हंसावे। फिर किसी ने कहा, भगवान क्या कभी भी प्रसन्न नहीं होते? होता हूं प्रसन्न। कब होते हो? कि साध मिले साड़ी शादी होंदी विछड़ जा दलगीरी वे, अखते नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि खुश होते हैं जब हमारे भक्त आत्मा सत्संग होता है, ये प्यारी आत्मा आती है, साध मिले साड़ी शादी होंदी, शादी माने खुशी, और विछड़ जब ये चले जाते हैं फिर बैठ कर वही रोना हो जाता है। साध मिले साड़ी शादी होंदी विछड़ जा दलगीरी वे, अखते नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो इस प्रकार अब गरीबदास जी के अंदर वो वास्तविकता का ज्ञान होने से फिर ये वाणी बोलने लगे। लेकिन इस वाणी को गांव वाले ना समझ सकते, क्योंकि वो बेचारे अशिक्षित और अपरिचित उस परम पिता से। तो माता पिता ने, गांव वालों ने सोचा भी चलो लड़की का लड़का जीवित तक हो गया, पर हो गया मैं पागल हो गया। ये तो बात ना, लड़की इसको देख देख कर अपना जीवन, अपनी शांति रखेगी, अपना जीवन पूरा कर लेगी, इसकी आत्मा ना दुखेगी। जैसा भी बावला है बावला सी, पर लड़की का दिल डटा रहेगा। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। बहुत से साधु संतों को भी दिखाया, जंतर मंतर भी करवाए, झाड़े भी लवाए कि लड़का ठीक हो जाए, दवाई भी दवाई, वैद्यों को दिखाया। एक दिन एक दादू पंथ, दादू जी भी कबीर साहब, दादू जी को स्वयं कबीर परमेश्वर मिले थे, बूढ़ा बाबा इसी जिंदा महात्मा के रूप में। और जब दादू जी 7-8 वर्ष के थे, बाहर गली में खेल रहे थे, गांव से थोड़ा सा बाहर, तो वहां ये परमेश्वर कबीर साहब पहुंचे और उस प्यारी आत्मा से मिले दादू जी से, और बताई ऐसे जैसे गरीबदास जी से वार्ता की। तो दादू जी भी ने कहा कि बाबा मुझे भी अपना सतलोक दिखा दो, क्योंकि परमात्मा ये चाहते हैं कि एकाध को मैं यथार्थ ज्ञान दे दूं ताकि हजारों को समझा दे, और अपना गवाही देवे खूब ठोक ठोक के मेरी। तो कबीर साहब कहने लगे, भाई ठीक है, पहले आप उपदेश लो मेरा। दादू जी बोले, जी ठीक है। उन्होंने क्या किया कि बेटा ये पान का पत्ता लिया, पान का पत्ता तोड़ दिया, क्योंकि जैसे हम जैसे पत्तल होती है ना, पत्तल उनके पत्ते बना देते हैं ऐसे इस टाइप में। कहने लगे पान का पत्ता तोड़े, और परमात्मा अपने कर्मंड लोटा ले रखा था, उसमें अपना अमृत जल सबद शक्ति से उसके हाथ में वो पान के पत्ते पर वो जल डाल दिया। जैसे कटोरी में हम गिलास में पिला देते हैं ये अमृत, जो नाम लेगा प्रोसीजर वही है। तो वहां गिलास गिलूस था को ना, बोले बेटा पान का पत्ते ना ऐसे कर ले गोल गोल सा, और ले ये अमृत और मंत्र सुन मेरा। पहला मंत्र दिया और वो जल पान के पत्ते को पानी पिला दिया, अमृत पिला दिया, और कहा कि अब चल तुझे मैं अपना वास्तविक लोक दिखाता हूं। फिर इसी प्रकार 3 दिन लग गए दादू जी को, 3 दिन और 3 रात ऐसे बेहोश रहा। शरीर तो रहा लेकिन उसमें श्वास तो चलता रहा, आत्मा नहीं, उसमें होश नहीं रहा। आत्मा को निकाल ले गए, घर वाले उसने घर ठा लिया, लड़का भी बेहोश हो गया। अब श्वास चलता रहा इसलिए उसको फूका नहीं तो उसको दफना भी देते या कितना खत्म कर देते। कभी इसमें श्वास चल रहा है, देखो बेहोश रहा, परमात्मा उस आत्मा को ऊपर ले गए। एक ऐसी सिद्धि होती है कि शरीर को छोड़ दें, शरीर ऐसे हिलता रहता है और आत्मा अपना बाहर घूम आती है। तो उसमें क्या हुआ, 3 दिन और 3 रात ऐसे बीत गए। सारी व्यवस्था दिखाकर दादू जी को वापस छोड़ दिया। उसके बाद दादू जी ने उस परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर की आंखों देखी महिमा गाई। क्या गाई? जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं भाई कहते न आवे पारी। उस परमेश्वर की कहते के महिमा गाऊं कबीर परमात्मा की, जो उसकी शरण में आ गए वो तो असंख्यों पार हो गए, बिना गिनती के पार हो गए, सतलोक चले गए। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को हो भक्ति दरड़ावे सोई। दादू जी कहते हैं कि पूर्ण सारे जगत को वही भक्ति सतज्ञान देते और किसी के पास सतज्ञान नहीं है। ठेका पूरा होवे तब सब कोई तजय शरीरी, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। ठेका पूरा हुआ, श्वास पूरे होंगे तो सब शरीर त्यागना होगा। और जो उस परम पिता परमेश्वर का सच्चे नाम से संबंध हुआ हो चुका है पूरे गुरु के साथ, उसको काल निकट नहीं आ सकता। ठेका पूरा होवे तब सब कोई तज शरीरी,
दादू काल गंजे नहीं, जपे जो नाम कबीरी। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यम के दूत आकर पकड़ लेते हैं जब इसकी आयु समाप्त होती है। और सुमरण किया कबीर कहा, दादू लिया बचाए। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यम के दूत आ जाते हैं, काल के दूत आ जाते हैं लेने के लिए। और जब अपने परम पिता कबीर साहब को याद करके उसके सच्चे नाम का जब जाप करते हैं, किया मैंने, कहते दादू लिया बचाए, और कल यम के दूत भाग गए और परमात्मा कबीर साहब आ गए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छनमाही। अपराध माने पाप कर्म सब काट दिए, क्योंकि कबीर परमेश्वर ही हमारे पाप कर्मों को काट सकता है और कोई शक्ति नहीं, ना ब्रह्मा काट सके, ना विष्णु, ना शिव, ना ब्रह्म, ना परब्रह्म, केवल पूर्ण ब्रह्म वो सतपुरुष हमारे पाप कर्म काट सकता है। मेट दिया अपराध सब आ मिले छनमाही, दादू संग ले चले वो कबीर चरण की छाही। क्योंकि उनके सीधे गुरु जी थे कबीर परमात्मा, और गुरु रूप में ही वो मालिक आए और लेकर के उसको चल पड़े। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, बिरंगी सत कबीर ने कर लिया आप समानी। दादू अंतर्गत सदा ये छन छन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीर पे है पल पल मेरे प्राण। अपने भगवान के ऊपर कहते हैं, मैं पल पल अपने प्राण न्यौछावर करूं हे परमात्मा, कैसे दया करी इसे कलयुग में मुझे आकर के संभाला आपने। सुन सुन साख कबीर की ये काल नवावे माथ, दन दन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। क्या कहते हैं कि कबीर साहब की महिमा, साख माने उनकी महिमा सुनकर, कबीर साहब की महिमा सुनकर ये 21 ब्रह्मांड का भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता श्री ज्योत निरंजन ये काल भगवान ने क्या माथा ऐसे माथ निभावे, अपने शीश झुका दे उस परमेश्वर की महिमा सुनते ही इतना इतना घबरा जाता है। सुन सुन साख कबीर की ये काल नवावे माथ, दन दन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।